हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो अपडेट है वो TRE 4 शिक्षक भर्ती को लेकर के है। एक न्यूज़ आया है जो कि आपका दैनिक जागरण पेपर में दिया गया है। इसमें है कि 2 चरणों में 1,12,000 से ज़्यादा पदों पर होगी शिक्षक की नियुक्ति। प्रदेश में चौथे चरण के शिक्षक नियुक्ति की तैयारी, आयोग को अधियाचना जल्द। उसके बाद आगे है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग पूरी तरह एक्शन में आ चुका है। सभी 38 जिलों में से प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों की रिक्तियां मांगी गई है। अब तक शिक्षा विभाग को विभिन्न जिलों से 63,000 से ज़्यादा रिक्तियां मिल चुकी हैं। हर जिले में विषयवार रिक्तियां ली जा रही है। दर्जन भर जिले में रोस्टर क्लियरेंस की वजह से शिक्षकों की रिक्तियां अधर में लटकी है। जैसा कि कल के वीडियो में मैं आप लोग को बताई थी कि 9 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक में जो है वो आपको 25,000 वैकेंट सीट मिला था, ठीक है। लेकिन आज के न्यूज़ में चूँकि ये जो दिया हुआ है कि अब जो है 25,000 से सीट की संख्या जो है वो बढ़कर 63,000 हो गई है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे है कि शिक्षा विभाग का अनुमान है कि सभी जिलों में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 1,12,000 से अधिक पदों पर रिक्तियां मिलने की संभावना है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के स्तर से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति जल्द आरंभ करने का निर्देश है, इसलिए सभी जिलों से रोस्टर क्लियरेंस के बाद प्राप्त रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। ये जो है ये अनुमान है कि 1 से लेकर के यानी आपको 12 क्लास तक, ठीक है, मतलब प्राइमरी, उसके बाद मिडिल, उसके बाद हाई स्कूल, मतलब तीनों लेकर के जो है आपका रिक्तियों की संख्या जो है 1,12,000 मिलने की संभावना है। मतलब इतनी रिक्तियां पर जो है आपका वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद है कि सबसे पहले TRE 4 के बाद माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। इसके बाद शिक्षकों के पदों के विरुद्ध शेष रिक्तियां हेतु 5वें चरण की शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 2 चरणों में सरकारी विद्यालयों में 1,12,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की संभावना है। पहली बार शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे जो है कि अगर TRE 4 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसमें जो वैकेंट सीट बचेंगे वो जो है आपका वो कहाँ प्लस हो जाएगा, आपका TRE 5 में, ठीक है। और यहाँ पे जो है TRE 5 का भी जिक्र इसमें कर दिया गया है। और चूँकि पिछले जो 3 बहाली जो हुई है BPSC TRE 1, TRE 2 और TRE 3, तो ये तीनों में जो है आपका डोमिसाइल लागू नहीं था। लेकिन चूँकि क्या है TRE 4 में इस बार जो है आपका डोमिसाइल नीति लागू होगा, जिसमें क्या है कि बिहार के कैंडिडेट को जो है वो विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए इसके आगे देखते हैं। फिलहाल विभागीय स्तर पर शिक्षक नियुक्ति संबंधी शेड्यूल का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इससे संबंधित संशोधित नियमावली के गजट के साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति में बिहारियों का कानून लागू हो गया है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन के जरिए यह प्रावधान किया गया है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों पर 40% बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। मतलब 40% जो वैसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बिहार से जो है मैट्रिक इंटर की शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद फिर है किंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थियां उपलब्ध नहीं होने पर ऐसी शेष रिक्तियां 60% रिक्तियों की अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। मतलब 60% जो बचे जाएंगे उसमें जो है वो अदर हो जाएंगे। उसके बाद फिर है कि बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक्स हैंडल पर यह जानकारी दी गई है कि वर्ष 2025 में TRE 4 एवं वर्ष 2026 में TRE 5 का आयोजन। मतलब देखिए इसमें जो है न्यूज़ में स्पष्ट भी कर दिया गया है, और ये स्पष्ट चूँकि जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो है उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे ये ट्वीट किया था कि TRE 4 जो है वो आपका जो 2025 में, और TRE 5 जो है वो आपका 2026 में। मतलब आपका ईयर भी निर्धारित है कि इस ईयर में आपका जो है वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल तो खैर हम लोग को TRE 4 पे फोकस करना है।
उसके बाद है कि टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व एस्टेट का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। इस बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि टीआरई 4 के बाद एस्टेट आयोजित होगी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2 पत्रों की परीक्षा होती है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रथम पत्र की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी ही माध्यमिक शिक्षक के पात्र होंगे। मतलब इसमें ये जो है हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, उन्होंने कहा है कि टीआरई 4 के बाद, टीआरई 4 से पहले नहीं, हालांकि स्टूडेंट का तो मांग है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट का एग्ज़ाम करवाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि टीआरई 4 के बाद यानी टीआरई 5 के पहले जो है वो आपका स्टेट कंडक्ट करवाया जाएगा। और टीआरई 4 से पहले नहीं बोला जा रहा, बाकी बाद में जैसा मान लिया जाए अपडेट आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं आप लोग को बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल अब तक तो ये स्पष्ट है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट नहीं आएगा। फिर उसके बाद आगे है कि यहाँ पे ये जो आपका हेडलाइन यहाँ पे है कि 63,000 रिक्त पद, ये तो हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद फिर नीचे यहाँ दिया गया है कि सरकारी विद्यालयों में 14,128 कर्मियों की नियुक्ति जल्द। राज्य के सरकारी विद्यालयों में 14,128 पदों पर लिपिका और परिचारी की नियुक्ति जल्द पूरी की जाएगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक 7648 लिपिका एवं 6480 पद परिचारी के हैं। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उपरांत खाली 15% लिपिकों के पदों को परिचारी को पदोन्नति देकर भरा जाएगा। इसके बाद बचे पदों पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल अनुकंपा के आधार पर 4832 पदों कर्मचारी की नियुक्ति प्रक्रिया अधीन है। मतलब इसमें जो है आपका वो 14,128 जो कर्मियों की नियुक्ति होने वाली है, जो कि आपका लिपिका और परिचारी पद के लिए है। इसमें जो है आपका पहले ये जो पद है वो आपका अनुकंपा पे भरा जाएगा। मतलब 4832 जो पोस्ट है वो आपका मतलब अभी प्रक्रिया अधीन है, मतलब प्रोसेस में चल रहा है कि जो है अनुकंपा पे ये पोस्ट को भरा जाएगा 4832 सीट में। मतलब 14,128 सीट में से 4832 सीट जो है वो अनुकंपा पे भरी जाएगी और बाकी जो सीट बच जाएंगे वो जो है एसएससी के माध्यम से सीधी नियुक्ति उसकी कर दी जाएगी। तो न्यूज़ में इतना ही था और ये तो स्पष्ट है कि टीआरई 4 जो है एकदम आना ही है उसको, और उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, टीआरई 4 की बहाली आएगी। और उम्मीद करते हैं जिन लोगों ने भी टीआरई 4 का मतलब टारगेट लेके रखा होगा वो अपनी तैयारी में लगे होंगे और बेशक अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। बाकी अगर कोई और भी अपडेट आता है तो मैं आप लोग को अपडेट करूँगी। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।